मैं मानता हूं कि इस जातिवाद पर चुनाव नहीं होना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी हुआ, पहले नौकरी तब आस्था, भाई पहले रोजी रोटी चाहिए ना। मुझे लगता है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस समय, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिना रोजगार के घूम रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। देखिए अपने अपने जगह दोनों का रुचि है। कहीं जहाँ पे आस्था का मामला तो हाँ आस्था से जोड़ा जाता है। अब यहाँ फिलहाल जैसे मान लीजिए जो एज के हिसाब से तो उनको तो फिलहाल रोजगार की पहले प्राथमिकता दी जा सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का इस समय है 13 करोड़ सहारा इंडिया के जमाकर्ता का भुगतान और 12 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए। इसके बारे में बीजेपी ने क्या किया वो बताया। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, जब तक इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो है काशी, मथुरा और अयोध्या के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष जो है वो जमीनी मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। इस बार महंगाई के ऊपर बात हो रही है, बेरोजगारी पे बात हो रही है। हम आपको दिखाते हैं गोंडा से कि क्या जमीनी हकीकत है, असल में जनता के मुद्दे क्या है। मेरा नाम राज जायसवाल है। देखिए, चुनाव के मुद्दे हैं जैसे कि मैं एमए करके चाय बेच रहा हूँ। इससे पहले मैं 1.5 साल पशुपालन विभाग में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर नौकरी करता था। वहाँ से मुझे रिश्वत की वजह से निकाल दिया गया। रिश्वत मांग रहे थे, मैं दे नहीं पाया सर। और 1.5 साल नौकरी करने के बाद वहाँ से निकाल दिया गया। लखनऊ दौड़ा, बहुत सारी जगह गया, लेकिन कहीं भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। देखिए, मेरा मानना है कि भगवान सबके कण कण में है। जो अपने धर्म को मानता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो अपने धर्म को मानता है वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं मानता हूँ कि इस जातिवाद पर चुनाव नहीं होना चाहिए, मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी हुआ, क्या बोलते हैं, जो महंगाई है, इसको देखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए। बाकी जातिवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, जब तक इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। ठीक है, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक युवा आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आएंगे, जब तक इस देश का विकास होना मुश्किल है। सर मेरा नाम विशाल सिंह है। सरकारी नौकरी में रुचियाँ सर बहुत कम हो गया है ना सर जी, रुचि बहुत कम है। लेकिन फिर भी तैयारी में लगे हुए हैं। अपेक्षा आगे के भविष्य की अपेक्षा रखते हैं कि हो सकता है नौकरी भविष्य में आए, और सरकार से अपेक्षा रख रहे हैं कि नौकरियां निकालेंगी, और तैयारियां लगे हुए हैं। बच्चे लोग लगे हुए हैं। रुचि पे फर्क पड़ रहा है भैया, रुचि पे फर्क पड़ रहा है सर। रुचि पे फर्क बहुत पड़ता है उनको। इमोशन जिससे तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद में ये पेपर लीक हो जाता है, उनको इमोशन से हो जाता है। उनकी आयु में फर्क पड़ रहा है, बहुत सी चीज़ों में फर्क पड़ रहा है सर जी। मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। पर्चा लीक का मुद्दा क्यों नहीं सर जी? जो तैयारी कर रहे हैं बाकायदा मुद्दा तो है ही है। एज में डिफेक्ट पड़ रहा है, एज उसका निकला जा रहा है सर जी, उसका भविष्य दिक्कत हो रही है, जो आर्थिक स्थिति दिक्कत हो रही है सर। बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही है इस समय हमारे सबके लिए सर जी। सर देखिए अपने अपने जगह दोनों का रुचि है। कहीं जहाँ पे आस्था का मामला तो हाँ आस्था से जोड़ा जाता है। अब यहाँ फिलहाल जैसे मान लीजिए जो एज के हिसाब से तो उनको तो फिलहाल रोजगार की पहले प्राथमिकता दी जा सकती है। भाई आस्था तो एक मतलब कभी भी किया जा सकता है, पहले रोजगार जरूरी है ना सर। आस्था तो अपनी जगह है ही है सर जी। रमाशंकर मौर्य। सबसे बड़ा मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का इस समय है 13 करोड़ सहारा इंडिया के जमाकर्ता का भुगतान और 12 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए। इसके बारे में बीजेपी ने क्या किया वो बताया। हम इस समय लोग बेरोजगार हैं, 2 साल से भूखों मर रहे हैं। ना आज तक बीजेपी ने, अमित शाह ने बोला भी 9 महीना पहले, आज तक 1 रुपए का भुगतान किसी का नहीं हुआ। पूरे जमाकर्ता लोग परेशान है। 1-1 रुपये शादी, विवाह, मुंडन सबका रुका हुआ है। ना किसी का घर बन रहा है, ना किसी की शादी हो पा रही है। इससे बहुत कदम ज्यादा लोग परेशान हैं। देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन पहले पेट पूजा होनी चाहिए। अगर मैं भूखा मर रहा हूं तो क्या मंदिर से मेरा पेट भर जाएगा? मुझको चाहिए रोजगार, मेरा परिवार जो आश्रित है उसको चाहिए रोजगार, मैं 2 रोटी जाके उसको खिला पाऊं। तो मेरा रोजगार कंपनी ने बंद कर दिया। बीजेपी ने आज तक कोई काम नहीं किया मेरे लिए। कंपनी के लिए ना लोगों का भुगतान दिलाया, ना कार्यकर्ताओं को रोजगार दिलाने के लिए कोई काम किया। जी, राकेश शर्मा। मुझे लगता है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस समय, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जो
पढ़े लिखे लोग हैं वो बिना रोजगार के घूम रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहना चाहिए। कि निश्चित रूप से राम के नाम पर वोट पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ये बहुत बड़ा मुद्दा हल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजी रोटी से बड़ा मुद्दा जो है वो नहीं होना चाहिए। रोजी रोटी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं राजेंद्र प्रसाद गोंडा से। रुचि सर जी, अब लीक हो रहा है तो मनोबल गिर जा रहा है बच्चों का। बेरोजगारी यही प्राथमिकता है, और क्या सर, महंगाई बेरोजगारी है। पहले नौकरी तब आस्था, भाई पहले रोजी रोटी चाहिए ना, खाने के लिए तो हमें पहले व्यवस्था करना है। तो आपने देखा है अयोध्या से मिले हुए गोंडा के अंदर भी राम मंदिर का इशू जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन जा पा रहा है, और किस तरीके से लोग और नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान है, और एक MA पास युवा जो है वो चाय का होटल चलाने के लिए मजबूर है। गोंडा से पॉलिटिक्स के लिए मैं असद रिजवी।